राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा दोपहर के 3 बजे से, मतलब शाम ही हो गई, शाम के 3 बजे से। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही है विदाई, लड़की की विदाई। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं। तो लड़की की विदाई हो रही है और हमारे इधर से पड़ोस की दीदी हैं, वो आई हैं देखने के लिए और उनके बच्चे भी आए हैं। तो यहाँ से मतलब साफ साफ दिखता है, तो ये लोग देखने आई थी विदाई। तो दोस्तों जब लड़की की विदाई होती है और जो विदाई के गाने बजते हैं तो सभी लोगों को रोना आ जाता है, क्योंकि गाने ही ऐसे बजते हैं विदाई के कि सबको रोना आ जाता है। तो यहाँ पर हम सभी लोग देख रहे हैं और एक ये रीत होती है कि हर लड़की को एक ना एक दिन ससुराल जाना होता है। तो लड़की की विदाई हो गई है और दोस्तों अब हम नहा लेते हैं, क्योंकि शाम हो गई है और हमारा आज व्रत भी है। तो वो हम आप लोगों को बताएंगे बाद में कि हमारा कौन सा व्रत है आज। और दोस्तों कपड़े वगैरह डले हुए हैं धूप में, देखिए सूखने के लिए, तो सारे कपड़े वगैरह उठा लेते हैं। और दोस्तों आज धूप बहुत अच्छी निकली थी, 12 बजे से बहुत अच्छी धूप निकली है। तो आज तो हमारे सारे कपड़े सूख गए हैं। तो दोस्तों चलो सारे कपड़े उठाकर रख देते हैं और हम आप लोगों से नहा कर फिर मिलते हैं। तो दोस्तों हमने नहा लिया है और दोस्तों आज हमारा व्रत है, तो हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारा आज कौन सा व्रत है। तो आज तारीख है 17 जनवरी, दिन है शुक्रवार। तो आज संकटा चौथ व्रत है तो हमारा, तो हम संकटा चौथ को व्रत रखते हैं, तो वही व्रत है। तो दोस्तों हमने नहा लिया है और सुबह हमने बाल धुले थे, तो हम यहाँ पर बालों को सुखा रहे हैं, क्योंकि सुबह से जूड़ा बना था। तो सुबह हमने खोल ही नहीं पाया, ध्यान ही नहीं था, वीडियो एडिट करने में लग गए थे, तो बालों को नहीं सुखा पाए थे। तो हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप निकली तो वहीं पर बालों को सुखा रहे हैं। तो बालों को हमने सुखा लिया है और श्रृंगार भी कर लिया है दोस्तों। तो अब हम पैरों में मावर भी लगा लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो मावर मतलब शुभ होता है। हिंदू समाज में मतलब शुभ होता है मावर। तो हम यहाँ पर मावर लगा रहे हैं और मावर मतलब हम बहुत दिनों बाद अब लगा रहे हैं। शायद हमने करवा चौथ पर लगाया था, करवा चौथ से अब लगा रहे हैं मावर हम पैरों में। तो दोस्तों मुझे मतलब ज़्यादा शौक नहीं है मावर का। जब कोई त्योहार पावन होता है तभी पैरों में मावर लगाते हैं। बहुत से लोग आलता भी बोलते हैं इसको, तो हमारे इधर तो मावर बोला जाता है, मावर। तो मावर लगा लिया है हमने और अच्छे से हाथ धुला है, क्योंकि हाथ में थोड़ा मावर लग गया था, तो अच्छे से हाथ धुलाए हैं। और अब बना रहे हैं हम तिल के लड्डू, क्योंकि इस व्रत में तिल के लड्डुओं से पूजा होती है। तिलकुटा भी व्रत बोलते हैं इसको और संकट चौथ भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर तिल को अच्छे से भून रहे हैं, क्योंकि तिल के लड्डू बनाएंगे हम। तो थोड़ा सा गुड़ ले लिया हमने और थोड़ी सी तिली ली है, क्योंकि अभी पूजा लाख बनाएंगे लड्डू, फिर एक आध दिन फिर तिल के लड्डू बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर तिली को अच्छे से भून रहे हैं और तिली को हमेशा मीडियम आंच में भूनना चाहिए।
तो तिली को हमने भून लिया है और तिली को हमने बिल्कुल मीडियम आंच में भूना है। तो अच्छे से हमारी तिली भुन गई है। तो ये आप लोगों को कोई ज़्यादा ब्राउन लग रही होगी, तो ये छिल गई थी तिली, तब धोई थी हमने तो थोड़ी छिल गई, तो इस वजह से ब्राउन कलर की हो गई है। तो तिली तो अच्छे से भुन गई है। अब बना लेते हैं हम गुड़ की चाशनी। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है और थोड़ा सा पानी। तो पानी हमें थोड़ा ही डालना है, नहीं तो मतलब पतली हो जाएगी चाशनी। तो थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से मीडियम आंच में पकाएंगे जब तक ये तार नहीं छोड़ेगी चाशनी, जब तक हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे बराबर। तो गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हमने थोड़ा सा पानी में डालकर देख लिया था, तो गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे और तिली को अच्छे से जल्दी मिक्स करेंगे चाशनी में। तो हमने तिली को अच्छे से मिक्स कर दिया है और गुड़ देखिए कैसे तार छोड़ रहा है। तो हमने छोटी कटोरी में पानी ले लिया है और हाथों में पानी लगाकर जल्दी छोटे लड्डू बना रहे हैं, क्योंकि पूजा में तो छोटे लड्डू अच्छे लगते हैं। तो छोटे लड्डू बना रहे हैं हम जल्दी। और दोस्तों अगर मतलब टाइम हो जाता है तो चिपकते नहीं हैं लड्डू, मतलब भुरभुरा जाती है तिली। तो हम जल्दी बना रहे हैं यहाँ पर छोटे से लड्डू। तो लड्डू बन गए हैं। कुछ तिली थोड़ी रह गई थी क्योंकि तिली ठंडी हो गई थी, तो कुछ तिली रह गई है, उसको हम अलग रख देंगे कटोरी में। तो ये लड्डू तो बनकर तैयार हो गए हैं पूजा के लिए। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं और हमने छोटे लड्डू बनाए हैं, क्योंकि पूजा में तो छोटे लड्डू सही रहते हैं। तो यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं हमारे। और अब रख देते हैं सकला उबलने के लिए, क्योंकि इस व्रत में सकला और तिल के लड्डू से पूजा होती है। तो सकला को भी हमने उबलने के लिए रख दिए हैं और हमने बना लिए हैं दिए। तो हम जा रहे हैं मंदिर पर दिया रखने को। और दोस्तों आप लोगों को हम एक ना एक दिन मंदिर दिखाएंगे कि हम कौन से मंदिर पर दिया रखने को जाते हैं और जल चढ़ाने जाते हैं। तो नया फ़ोन आ गया है, तो अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कौन से मंदिर पर जाते हैं। तो मंदिर पर दिया रखकर आ गए हैं। अब रख देते हैं घर के मंदिर पे भी दिया। और अब आ गए हम बाहर, तुलसी माँ पर भी दिया रख देते हैं। और दोस्तों देखिए शाम हो गई है, हल्का अंधेरा सा होने लगा है। तो तुलसी माँ पर भी दिया रख देते हैं। उसके बाद अब करेंगे हम संकट चौथ व्रत की पूजा। तो तुलसी माँ पर भी दिया रख दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बैठेंगे, क्योंकि जब भी पूजा करो तो थोड़ा भगवान जी के पास बैठो तो अच्छा होता है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर बैठ लिया है, क्योंकि वैसे तो थोड़ी और देर तक बैठती हैं, लेकिन हमें पूजा करनी है। और तो तुलसी माता की भी पूजा कर ली है हमने। और ये जो कपड़े रखे हुए हैं बाहर पलंग पर डले हुए, तो ये सारे कपड़े अंदर ले चलते हैं। अभी नहाया था हमने, वो कपड़े हैं, कुछ कल के कपड़े हैं। तो पूजा कर ली है हमने और अब देख लेते हैं हम सकला उबले हैं या नहीं उबले हैं। तो दोस्तों देखिए सकला उबल गए हैं और सकला थोड़ी ज़्यादा उबल गए हैं, मतलब पूरे फट गए हैं, ज़्यादा उबल गए हैं। हम मंदिर गए तब रखे थे और मंदिर पर भी दिया रख लिए, घर के भी भगवान जी की पूजा कर लिए। तो बहुत टाइम हो गया था सकलों को, तो सकले ज़्यादा उबल गए हैं। तो हम सकलों को छील लेते हैं, उतने ही छील लेते हैं जितने मतलब पूजा में लगेंगे। तो 4-5 सकले को हम छील लेते हैं। तो सकले बहुत जल्दी उबलते हैं, आलूओं से जल्दी उबलते हैं। आलूओं में तो टाइम लगता है उबलने में। तो दोस्तों सकलों को हमने छील लिया है और अब हम यहाँ पर पोंछा फेर देते हैं, क्योंकि यहीं पर हम संकटा चौथ माता की पूजा करेंगे। तो हमने पोंछा यहाँ पर फेर दिया है और अब हम ले आए हैं थोड़ा सा गोबर, बनाएंगे गणेश भगवान जी बनाएंगे गोबर के। तो गोबर की गणेश भगवान जी की पूजा होती है इस दिन। और मतलब संकटा चौथ माता मतलब सूर्य चांद की भी पूजा होती है और गणेश भगवान की पूजा होती है। तो ये व्रत भी करवा चौथ जैसा होता है, वो पति के लिए होता है व्रत और जी संतान के लिए होता है। करवा चौथ पति के लिए होता है व्रत और संकटा चौथ बच्चों के लिए व्रत होता है।
तो हमने यहाँ पर चौकी लगा ली है और गोबर के गणेश भगवान जी बना लिए हैं। तो बहुत से लोग मतलब जो घर में मूर्ति होती है गणेश जी की वो रखते हैं, और बहुत से लोग तिल और गुड़ के बनाते हैं गणेश जी। तो हमारे इधर तो गोबर के बनते थे। हमारे मायके में हमारी मम्मी जी व्रत रहती हैं, ससुराल में तो कोई भी नहीं रहता है, हम ही रहते हैं। तो ससुराल में कोई नहीं रहता है हमारे इधर व्रत, लेकिन हमारे मायके में मम्मी जी रहती हैं, तो वो भी गोबर के ही गणेश जी बनाती हैं। तो यहाँ पर हमने गोबर के गणेश जी को विराजमान कर लिया है और उनको जल से स्नान करा दिया है, फिर दूध से, फिर उसके बाद जल से, और कलावा के रूप में वस्त्र पहना दिए हैं और जनेऊ चढ़ा दिया है, दूबा चढ़ा दिया है। और गणेश जी की पूजा में दूबा ज़रूर लगता है, तो दूबा वगैरह सब कुछ गणेश भगवान को समर्पित कर दिया है। और गणेश भगवान जी को धूप दीप दिखा दी है, होम वगैरह कर लिया है। तो अब सुनेंगे संकटा चौथ व्रत की कहानी। तो देवरानी जेठानी की कहानी है, तो हम इसी फ़ोन से कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुन लें, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से। तो कहानी सुनने के लिए हाथ में हमने थोड़ा सा दूबा ले लिया है, 21 रुपए ले लिए हैं, थोड़े तिल के चावल के दाना ले लिए हैं। तो अब हम कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुन ली है, पूजा हो गई है दोस्तों हमारी, और जो हमने हाथ में दूबा तिल के दाने वगैरह लिए थे तो वो सब हमने इस लोटे में समर्पित कर दिए हैं। और हम इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे, क्योंकि जब भी चंद्रमा को अर्घ देव तो इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालने, तो हमने कच्चा दूध डाल लिया है। और तो पूजा हो गई है और अब करेंगे चांद निकलने का वेट। तो मोबाइल में चांद देखा था कै बजे निकलेगा, तो मोबाइल में तो 9:09 पर बता रहा है कि चांद निकलेगा इतने टाइम। हो गई है हमारी और हमने इनको खाना दे दिया है, और बर्तन निकल आए बहुत सारे, तो बर्तन मांजने हैं हमें। और दोस्तों अभी 8:30 बज गए हैं, तो चांद निकलने का वेट कर रहे हैं हम। चांद निकलेगा, फिर चंदा मामा को अर्घ देंगे, फिर व्रत खोलेंगे। तो दोस्तों चांद निकल आएगा, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से। तो अभी काम डला हुआ है, बर्तन वगैरह मांजने हैं, तो ये सब काम कर लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9:30 और हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया। बहुत देर के बैठे हैं हम, इंतज़ार कर रहे थे चांद निकलने का। तो चांद निकल आया है, हल्का हल्का दिखता है अभी लाल लाल। तो हम चलते हैं बाहर अपना पूजा का लोटा लेकर, और हमने लोटे में थोड़े से काले तिल भी डाल लिए थे, क्योंकि सफ़ेद तिली मतलब तिली तो थी लेकिन धुली हुई नहीं थी, तो हमने काले तिल डाल लिए थे, जो कि हमारे मंदिर में परमानेंट रखे रहते हैं काले तिल। तो थोड़े से डाल लिए थे हमने, क्योंकि इस व्रत में तिली का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बदली के वजह से हल्का हल्का दिख रहा है चांद, हल्का हल्का सा दिख रहा है। तो देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, शायद देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पेड़ के वजह से नहीं दिख पा रहा है आप लोगों को। तो दोस्तों पूजा हो गई है हमारी, और ये व्रत भी दोस्तों करवाई चौथ की तरह होता है। वो पति के लिए होता है, ये व्रत बच्चों के लिए होता है। और हर एक औरत अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर वालों के लिए मांगती है, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है। तो दोस्तों पूजा हो गई है और हमने जल को भगोने में चढ़ाया था। अगर नीचे चढ़ाते ज़मीन पर डायरेक्ट तो पैरों पर छींटे पड़ते, और तुलसी गमले में चढ़ाते तो मतलब रात हो गई थी। रात के समय तुलसी गमले में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो हमने भगोने में जल चढ़ाया था, और ये जल को सुबह मिट्टी पर समर्पित कर देंगे। तो पूजा हो गई है और अब हम भी व्रत तोड़ लेते हैं। तो हमने प्रसाद उठा लिया है और इनको भी दे दिया है प्रसाद, और कुछ प्रसाद रख दिया है सुबह सभी लोगों को बांटने के लिए, क्योंकि अभी तो सभी लोग सो गए हैं
और मम्मी जी और दोनों बच्चे तो मामी की तरह हैं। अभी हम जब पूजा कर रहे थे तब थोड़ी देर के लिए मम्मी आई थी, तो मम्मी को हम दिखा नहीं पाए थे, तो मम्मी चली गई थी। तो हम भी खा रहे हैं यहाँ पर प्रसाद, अपना व्रत तोड़ रहे हैं। और बहुत से लोग तो शाम के टाइम पूजा करके खाना खा लेते हैं, लेकिन हम खाना नहीं खाते। प्रसाद खा लो दोस्तों। आराम से हाथ कर लो तुम। और बच्चा ने बांटे हम जल्दी। तो दोस्तों ये है सुबह का वीडियो। तो जो प्रसाद था, रात के लड्डू थे, तो सभी लोगों को लड्डू बांट रहा है पिल्लू, प्रसाद बांट रहा है। तो कुछ लड्डू हैं तो वो अपने दोस्तों को बांटने जा रहा है। तो रात हो गई थी, रात को किसी को नहीं दे पाए थे प्रसाद, तो अब पिल्लू सभी लोगों को प्रसाद देने जा रहा है। बुला लो बच्चा ने, बुला लो। ये कौन क्या था रहा है? आ गया मम्मी, आगे का मम्मी है, हाँ? आ जाओ, चलो अपना खा लो। दोस्तों खिला दो, दोस्तों को खिलाओ। क्या दोस्तों, लड्डू खा लो, लड्डू खा लो, लो अच्छे से खा लो। तो पिल्लू ने सभी को प्रसाद बांट दिया है, और खुद तो बच्चा है और कह रहे हैं बच्चन को बुला दो। और पिल्लू बोल रहे हैं अच्छे लड्डू बने हैं मम्मा। तो दोस्तों सभी को प्रसाद दे दिया है पिल्लू ने, और हम इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।